मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आज हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में वीडियो नंबर पार्ट 2 का हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। यानी फैब्रिक जो होता है वो फाइबर से ही बना होता है। और उसमें ये भी हम लोग पढ़े कि इसमें मेनली दो प्रकार के टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। तो दो प्रकार के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़े मेकिंग ऑफ फैब्रिक। जैसा कि फैब्रिक के बारे में आप जानते हैं कि फैब्रिक जो होता है वह केमिकल सब्सटेंस होता है विच इज प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। यह उद्योग में बनाया जाता है। तो मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़े कि क्या है। तो यह दी फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स इन 2 स्टेप। 2 स्टेपों में फाइबर से जो है वह फैब्रिक बनाया जाता है। जैसा कि फैब्रिक जो है यह केमिकल सब्सटेंस है। तो पहला है कि फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उसको रूपांतरण किया जाता है, उसको परिवर्तन किया जाता है टू यार्न। यार्न का मतलब धागा, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग। स्पाइनिंग का मतलब क्या होता है, सूत काटना। जैसे गांधी जी के बारे में पढ़े कि गांधी जी पहले क्या करते थे, सूत काटते थे और उसी से कपड़े का निर्माण करते हैं। तो पहला फाइबर जो होता है उसको पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग। सूत काटने की प्रक्रिया के द्वारा उसको फाइबर को कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड जो है फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। सेकेंड जो है वो फैब्रिक जो होता है वो यार्न का मतलब क्या होता है, धागा। धागा से बना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और नीटिंग। वीविंग का मतलब होता है बुनना, जो हाथ से हम लोग बुनते हैं। तो या नीटिंग सेम ही शब्द हुआ। तो बुनने के प्रक्रिया के द्वारा जब धागा को बनाया जाता है तो उसको हम लोग फैब्रिक करेंगे। अब यार्न है, एक टर्म है। यार्न क्या होता है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न भी जो होता है वो फाइबर से ही बना होता है। यह एक लंबा धागा हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग। यानी सूत काटने की प्रक्रिया के द्वारा यह फाइबर से यह बनाया जाता है। थ्रेड, अब थ्रेड होता है, यार्न होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थ्रेड के जो छोटे छोटे धागे होते हैं और यार्न जो होता है वह लॉन्ग थ्रेड होते हैं, वह लंबे धागे होते हैं। तो अब हम लोग पढ़े कि यार्न कैसे फाइबर से बनाया जाता है बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस। 3 युक्तियों के द्वारा उसको हम लोग बना सकते हैं। पहला है हैंड स्पिनर। हैंड स्पिनर जिसको कहते हैं हम लोग तकली, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है फिगर भी देखिए, तकलीफ से ही हम लोग हाथों से सूत काटते थे। सेकंड है स्पाइनिंग व्हील। सूत काटने वाले एक चरखा होता है, क्योंकि गांधी जी भी इसका यूज करते थे, चरखा का। तो जिसको हिंदी में लोग चरखा कहते हैं। इसके द्वारा जो है यार्न को बनाया जा सकता है, यानी लंबे धागे को बनाया जाए। और तीसरा है स्पाइनिंग मशीन। सूत काटने वाले एक मशीन होता है, उसे भी लंबा लंबा यार्न यानी धागे को बनाया जाता है। अब इसके बाद मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है ये जानिए। तो बाय मेन 2 प्रोसेस, 2 प्रक्रियाओं के द्वारा मुख्य जो है यह बनाया जाता है। पहला है वेविंग। वेविंग का मतलब क्या होता है, बुनना, सूत को बुनना। एंड नीटिंग का भी अर्थ होता है वही, वह भी बुनने ही संबंध में ही होता है। तो इस दोनों को हम लोग कहेंगे। इसके बाद वीविंग क्या है, थोड़ा सा अंतर है वीविंग और नीटिंग में। जैसे कि थ्रेड और यार्न में अंतर है। थ्रेड का मतलब हो गया छोटा धागा, जैसा कि हम बता रहे हैं अभी। और यार्न जो हो गया वो उससे छोटे छोटे धागों से लंबे धागे का निर्माण किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में अंतर हो जाता है। वीविंग और नीटिंग दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब तो क्लॉथ बाय अरेंजिंग यार्न्स, यानी पासिंग इन वन डायरेक्शन विद अदर यार्न्स एट राइट एंगल टू देम। यानी वो ऐसी प्रक्रिया जो 90 डिग्री के एंगल पर दूसरे धागों के साथ एक ही दिशा में पासिंग करने के द्वारा
उसको धागे को अरेंज करने के द्वारा जब बनाने की प्रक्रिया होती है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वीविंग कहेंगे। और नीटिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, केवल विथ नीटिंग नीडल का मतलब क्या होता है, बुनने वाले सुई होते हैं। तो उस सुई के साथ जब एक ही धागे को एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करना, सिलाई करने के द्वारा जब बनाया जाता है तो या मशीन के द्वारा, तो उसको हम लोग कहेंगे नीटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें यूज होता है क्या, इसमें दोनों मतलब राइट एंगल पर दूसरे यार्न के एक ही डायरेक्शन में गुजारने के द्वारा और उसको धागे को व्यवस्थित करने के द्वारा बनता है। लेकिन नीटिंग में क्या होता है, नीटिंग में होता है कि मशीन हो या बुनने वाला जो सुई होता है उस सुई के साथ एक धागे को लूप जो उसका छेद होता है उसको उसमें डालकर उसको इंटरलॉकिंग करने के द्वारा यह प्रक्रिया में किया जाता है। नीटेड फैब्रिक्स आर मेड ऑफ ए सिंगल यार्न, एक सिंगल धागा उसमें चलता है, उसमें 2-4 धागे नहीं होते हैं, इसमें केवल सिंगल धागे से ही यह बुना हुआ फैब्रिक बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। जो भी कपड़े की पदार्थ है उसके बारे में उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है। तो एंशियंट टाइम्स में पीपल कवर देयर बॉडी विथ द बार्क ऑफ ट्रीज और कवर लीव्स ऑफ प्लांट्स, यानी दोनों में हिस्ट्री है कि शुरू के जो प्राचीन समय में जो लोग होते हैं वो अपने शरीर को ढकने के लिए, बार्क का मतलब होता है छाल, यानी वो अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों के छाल से ढकते थे या पत्ते से ढकते थे या हाइड ऑफ एनिमल्स, जानवरों के छाल से भी अपने शरीर को ढकते थे। लेकिन अभी नाउ ए डेज मॉडर्न टाइम में क्या है कि लोग जो है अपने शरीर को चारों, अपने शरीर के जो भी अंग है उस अंग को फैब्रिक्स का मतलब फाइबर से बना हुआ जो कपड़े होते हैं उसे अपने शरीर को ढकते हैं। तो यही है आपका हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इसके बाद आपका होमवर्क रहा राइट एंड रिमेंबर, और ये चैप्टर जो है आप लोग का समाप्त हो गया। दैट्स थैंक यू।